Please introduce yourself. Sir, as you know, my name is Navdeep Singh. I belong to Pakta Kalan village, Bathinda district, Punjab. I have done my graduation DAV College, Bathinda, and basic schooling to my village government school. I am graded sports person of sports department of Punjab and playing kabaddi, cooking and reading Punjabi literature is my hobby. Thank you, sir. Yeah. बस और कुछ? That's it. What are your strengths and weaknesses? सर हम आगे की इंटरव्यू हिंदी में कंडक्ट कर हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं? मिक्स करके बोलिए। जी सर, हाँ मिक्स। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस सर, माई स्ट्रेंथ सर, आई एम हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन एंड आई हैव नेवर गिव अप अप्रोच। मैं किसी चीज़ को लेके इंथुजियास्ट हूँ तो मैं उसके लिए हूँ सर। वीकनेसेस सर, आई थिंक माई वीकनेस इज माई वॉइस टोन। कई बार मैं बोलता हूँ तो लगता है कई बार रफ बोल रहा हूँ, सामने वाले सुनने वाले को लगता है, मुझे तो नहीं लगता, सुनने वाले को लगता है कि मेरी वॉइस थोड़ी रफ है। What is your biggest achievement in life? वीकेस्ट अचीवमेंट सर, ऐसे सर डिफाइन तो नहीं कर सकता कोई वीकेस्ट, ना ही मुझे भी लगता है सर। और सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है लाइफ में? एम्बैरेसिंग मोमेंट सर लाइफ में, अभी आपके सामने बैठे हुए आपने बोला कि रिलैक्स हो जाओ, मुझे लगा मैं थोड़ा नर्वस आ गया हूँ, तो मुझे अभी के लिए यही लगा। ओके सर, थैंक यू। स्पोर्ट्स में क्या बताया आपने, फिर से बताइए। ग्रेडेड प्लेयर सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब का। किस फील्ड में? कबड्डी सर। कबड्डी में कितने लोग खेलते हैं? कबड्डी दो तरह की होती है सर, एक नेशनल स्टाइल, एक सर्कल स्टाइल। नेशनल स्टाइल कबड्डी में 12 प्लेयर होते हैं सर, जिसमें 7 प्लेइंग, 5 स्पेयर। अभी कबड्डी का सबसे अच्छा प्लेयर कौन है जो आपको इम्प्रेस करता है? अभी सर प्रदीप नरवाल है एक तो सर, एक मोहित चिल्लर। वुमेन कबड्डी टीम की कैप्टन कौन है? सर आई एम नॉट विद। मेन कबड्डी टीम कैप्टन कौन है? मैन कबड्डी टीम पहले सर प्रवीण कुमार था, अभी अजय ठाकुर है सर। कौन? अजय ठाकुर सर। आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? वो 93 बॉर्न है मेरे ख्याल से। आपसे बड़े हैं? आपसे बड़े, हाँ मेरे से बड़े। तो उनको कैसे बोलेंगे आप, आपसे बड़े लोगों को क्या बोलेंगे उनका नाम? मिस्टर बोलेंगे सर, मिस्टर अजय कुमार। और प्रवीण कुमार को? उसको मिस्टर बोलेंगे सर। था या थे? प्रवीण कुमार थे, अजय ठाकुर हैं अभी। था बोला तो डिरोगेटरी हो गया, मतलब बच्चे को था बोलते हैं, थे मतलब सर। ओके जी सर, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माय बैड सर, आई एम सॉरी सर, उनको इज्जत देनी पड़ी, आई एम सॉरी, है ना? तो वो है। और दूसरी बात है कि भारत के जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड भारत के किस फील्ड में सर? भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके पिलर्स क्या क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर, एग्जीक्यूटिव हेड सर। एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी सर। तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट सर। तो गवर्नमेंट कौन चलाता है डे टू डे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? सर गवर्नमेंट चलाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर। हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ना? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर सर। तो आप फिर भी कहना चाहते हो कि एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री नहीं है? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति ही है। जी राष्ट्रपति जी। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर। और डीजी जो है सीआईएसएफ के वो कौन है? वो सर डायरेक्टर जनरल है सर। मतलब डायरेक्टर जनरल सर, डीजी हेड करते हैं मतलब उस फोर्स। किस फोर्स के सर? आपने फर्स्ट चॉइस दिया हुआ आईटीबीपी सर, एसएस देसवाल सर, सरजीत सिंह देसवाल। तो आपके पिताजी का नाम बताइए। सरदार रंजीत सिंह सर। सरदार रंजीत सिंह सर। सरदार क्यों लगाया आगे आपने? सॉरी सर, अगेन माय मिस्टेक, सरदार सरजीत सिंह देसवाल। ठीक। किसी ने कहा है कि आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी रफनेस है। हाँ जी। तो ये यहाँ पे दिख रही है। जी सर। यही है रफनेस। जी। वो नहीं है रफनेस की गलत बोल रहे हो आप जल्दी से कुछ बोल रहा हूँ, आप सोच नहीं रहे हो कि दूसरे को बुरा लग रहा है। सरदार नहीं बोल रहे हो, उसको बुरा लग जाएगा। जी सर। ये है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। जी, क्योंकि आप सोच के नहीं बोल रहे हैं। जी सर। आराम से थोड़ी सी समझदारी, इतने मस्ती है। जी सर। ठीक है ना? वी आर ओनली चेकिंग ईच अदर फॉर बेटरमेंट।
जी सर। ठीक है ना? ओके। भारत में राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम्स कब ऑर्गेनाइज किए गए थे पिछली बार? नेशनल गेम सर 2018 में सर। 18 जी क्या पोजीशन थी भारत की? नेशनल गेम सर 2018 में नेशनल गेम में स्टेट्स की पोजीशन होगी सर, भारत की पोजीशन तो नहीं। कॉमनवेल्थ गेम बताओ। जी सर, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे सर 2016 में, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे सर। और भारत की क्या पोजीशन थी? भारत की पोजीशन सर एग्जैक्ट तो मैं सॉरी सर मैं नहीं बता सकता। भारत और श्रीलंका के बीच में कैसा रिलेशन है और क्या हो रहा है भारत और चाइना को लेके? जी सर, भारत और श्रीलंका दोनों नेबरहुड कंट्रीज़ हैं सर, बहुत अच्छे रिलेशन है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने साइन की हुई है बहुत पहले से ही। करंट पिछले कुछ सालों में चाइना ने हम्बन टोटा जो उनकी पोर्ट है उनको एक्वायर कर लिया था, उनमें एक्वायर नहीं बोल सकूँगा सर, उसका स्टेक खरीद लिया था कुछ, तो उसको डेवलप करना चाहते थे। और इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, और इंडिया ने भी सर उनके एक एयरपोर्ट डेवलप कर रहा था, और कोलंबो में हाउसिंग प्रोजेक्ट इंडिया भी चला रहा है। और इंडिया और चाइना दोनों ही सर श्रीलंका को अपने पक्ष में लेने के लिए जूझ रहे हैं और डेवलपमेंट। मालदीव से हमारा क्या सिचुएशन है? मालदीव से सर, मालदीव तो हमारा नेबरहुड फर्स्ट कंट्री में आता है सर, और उनको वो भी इंडिया को एज ए अच्छी टाइज ही मानते हैं हमारे साथ। हम बहुत एग्जैक्ट टर्म में भूल गए सॉरी सर, लेकिन बहुत अच्छे रिलेशन है। अभी हमने कोरोना के टाइम पर भी मालदीव को दवाइयाँ भेजी हैं सर, और वहाँ पर जो हमारे लोग थे उनके लिए उनको राहत कार्य के लिए वापस बुलाने के लिए इंडिया के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन भी चलाया था सर, समुद्र सेतु। समुद्र सेतु समुद्र सेतु जी सर। अच्छा। और ये ऑपरेशन जो सागर है ये क्या है? ऑपरेशन सागर सर भी बाकी सारी जो भी हैं आइलैंड कंट्रीज हैं जिसमें 6-7 कंट्रीज आ जाती है, उनसे हमारे जो सिटीजन वहाँ पर फंसे हुए थे उन्होंने कोविड के टाइम पे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन सागर था, और उसकी एक टाइम में समुद्र सेतु चलाया था सर। उसी के बीच समुद्र सेतु था जो ऑपरेशन सागर के अंतर्गत ही था सर। डियो गार्सिया कहाँ पे है? क्या सर? डियो गार्सिया। जियो गार्सिया सर? डियो गार्सिया। सॉरी सर? डियो गार्सिया। डियो गार्सिया सर इंडियन ओशन में एक आइलैंड है सर, जो कि अमेरिकन टेरिटरी है सर। कोई फ्रांस का आइलैंड बताओ इंडियन ओशन में, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्रांस का आइलैंड सर रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड मे बी, अच्छा। आई एम नॉट श्योर सर। कोको आइलैंड कौन सा है? कोको आइलैंड सर, कोको आइलैंड अंडमान निकोबार के नॉर्दर्न साइड है सर, और वो मेरा ख्याल म्यांमार का है सर। यस। नहीं ओके। चिकन नेक क्या है? चिकन नेक सर जो हमारे पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न की जो 8 स्टेट है उनसे जोड़ता है, जो वेस्ट बंगाल और काट दिया जाए, किसी कारण से कट जाए जी सर, तो इंडिया इज डूइंग व्हाट टू रीच नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज? कैसे जाएंगे या क्या कर रही है इंडिया उसके लिए? उसके लिए सर हम बांग्लादेश से हमारे संबंध सुधार रहे हैं ताकि बांग्लादेश के बीच से हमें कनेक्टिविटी हो जाए। हम रोड प्रोजेक्ट, इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट एंड रेलवे प्रोजेक्ट भी वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें अभी डेवलपमेंट भी हो रही है। और एक सर उस जो अगर ये भी पॉसिबल ना हो पाए फिर तो सिर्फ एयरवेज ही बचता है, जो कि बहुत मुश्किल है और कॉस्टली। दूसरी कंट्री सर हम म्यांमार से सर कालाधन प्रोजेक्ट है एक तो सर हमारा। कालाधन किस चीज़ के नाम पे है? कालाधन सर एक नदी है मेरे ख्याल सर। नदी है जी सर। ये बताइए रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल सर ऐसे पर्टिकुलर तो मैं किसी को नहीं मानता, पर मैं इंस्पायर्ड हूँ बहुत सारी पर्सनैलिटीज से सर, जैसे कि क्रिकेटर में विराट कोहली हो गए सर, और संत बलबीर सिंह सीचेवाला है पंजाब में, भगत पूर्ण सिंह है सर, सरदार भगत सिंह है सर, ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज हैं सर। जी सर। लोकल तो ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल? नेशनल इंटरनेशनल सर विराट कोहली नेशनल लेवल पे हो गए सर। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें जी सर। क्या करेंगे? सर ऐसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने रिटर्न में बहुत अच्छा किया है सर, और मैंने फिजिकली फिट है, सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, और मुझे लगता है कि मैं आपको भी सेटिस्फाई कर पाऊंगा और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करूंगा। मुझे तो लगता है सर मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूं सर। अगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पाता तो ये मेरी इच्छा है कि डिफेंस फोर्स में या डिसिप्लिन फोर्स में जाना मुझे शुरू से अच्छा लगता है। तो कौन सी सर्विस ट्राई किया आपने? सीडीएस दिया है या नहीं सर? सीडीएस नहीं दिया मैंने। 10th और +2 के बाद जो खुली रैलीज होती है, भर्ती रैलीज सिपाही के लिए, वो ट्राई किया था। उसमें मुझे हाइट में निकाल दिया था सर, हाइट कम सिस्टम मेरी। सीडीएस क्यों नहीं दिया? सर मेरी साइंस अच्छी नहीं है, साइंस में मैं स्कोरिंग नहीं कर पाता, मैथ और साइंस में मुझे प्रॉब्लम थी, तो उसका मैं पेपर चेक किया था जब, तो उसमें मैथ और साइंस की वेटेज थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए। एग्जाम देने में क्या ज़्यादा?
नहीं सर, एग्ज़ाम फिर मैंने इसी पे फोकस किया सर। ये एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ सर, 4 साल से पढ़ के ही दे रहा हूँ। सिविल सर्विस सर 2 बार दिया था, लेकिन प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हो पाया सर। ओके, Okay, Navdeep. जी सर। What is the meaning of Navdeep? नवदीप का मीनिंग सर द एवर न्यू लैंप। नव मीन्स न्यू, दी मीन्स लैंप सर। ये एक फारसी वर्ड है सर, फारसी वर्ड है नव, और दीप हिंदी भी है, संस्कृत भी है और फारसी में यूज हो जाता है। दीप मतलब न्यू लैंप, दिया, जैसे दिवाली पे हम दिए जलाते हैं सर, दिया, और नव मीन्स न्यू। हम बठिंडा पंजाब से हैं। जी सर। पंजाब की मेजर सोशल प्रॉब्लम बताइए। मेन सोशल प्रॉब्लम सर, सोशल प्रॉब्लम मेन सर अभी के टाइम ड्रग्स सर, एंड लेस सेक्स रेशो सर। शॉर्ट से सेक्स रेशो कम है सर थोड़ा, सेक्स रेशो सर, सेक्स रेशियो। हाँ कम है सर। जी सर। अगर पंजाब की लिटरेसी रेट क्या है? पंजाब की लिटरेसी रेट सब है 75.8%। 25.8%। जी सर। अच्छा, पंजाब जो है एग्रीकल्चर के मामले में बहुत अच्छा है। जी सर। ठीक है, लेकिन जब हम उसकी सॉइल देखते हैं तो सॉइल के मामले में बहुत ही सिचुएशन एडवर्स हो चुकी है। जी जी सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब से हरी क्रांति आई थी सब 1960s में, तो वो पंजाब और हरियाणा और यूपी के पार्ट में इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन उस टाइम किसी ने इसके वर्स्ट इफेक्ट के बारे में नहीं पता था किसी को, क्योंकि उस टाइम देश को अनाज की ज़रूरत थी। तो पंजाब उस टाइम भी इरीगेशन के मामले में अच्छा था, क्योंकि इरीगेशन पहले इरीगेटेड स्टेट था पंजाब। तो हरी क्रांति के लिए उस टाइम वो नए बीज बोने के लिए जो सही स्टेट था वो पंजाब ही था। इसीलिए पंजाब में जब बहुत हरी क्रांति की से चावल और गेहूं की खेती होने लगी, तो लोगों को उसका एमएसपी भी दिया जाने लगा, और गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट कर दी, तो लोगों को आमदनी भी बढ़ी, और उन्होंने फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड है उनका एक्सेसिव यूज करना स्टार्ट कर दिया, पैदावार ज़्यादा लेने के लिए सर। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने एक एग्रीकल्चर पे कुछ लॉ बनाए हैं। जी सर। इसका सबसे ज़्यादा विरोध भी हरियाणा और पंजाब में ही हो रहा है। जी सर। अदर स्टेट से ज़्यादा जी हरियाणा और पंजाब में किया। जी। क्या है? क्योंकि पंजाब में सर जो एपीएमसी है वो वेल इस्टेब्लिश थी सर, उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था, और उसमें से किसान को भी फायदा होता था, क्योंकि जो आड़तिया था वो पंजाब का किसानों का डायरेक्ट क्रेडिटर था। जब भी उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी वो आड़तिया से ले लेते थे, और आड़तिया को उस एपीएमसी से उसकी फ़ीस मिलती थी, और गवर्नमेंट को भी 3% मार्केट फीस मिलती थी, जिसकी वजह से वो रूरल डेवलपमेंट कर पाती थी। अब गवर्नमेंट ने कर दिया, ओपन मार्केट कर दिया है। इससे बेसिकली देखा जाए तो जो लॉन्ग टाइम डिमांड थी कि मिडल मैन शोषण कर रहे हैं किसानों का, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब उनको ऐसा लगने लगा है कि कहीं हमारा एमएसपी खत्म हो रहा है, तो और प्राइवेट कंपनियाँ आएंगी बड़ी बड़ी, वो हमसे प्रोक्योर करेंगी, तो इसीलिए वो थोड़ा विरोध कर रहे हैं। और जो पंजाब में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो शुरू हुई थी पंजाब से ही शुरू हुई थी। जी सर। फिर क्यों विरोध हो रहा है? विरोध सर इस टाइम ऐसा हो रहा है ना, कोई रिप्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है, उनको बेसिकली ये है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसके भी जो बड़े बड़े अदारे आएंगे, प्राइवेट कंपनियां अपनी मंडियां इस्टेब्लिश करेंगी, वो उनको एमएसपी के बिलो प्राइस देंगी, इसीलिए भी अपनी मर्जी से प्राइस देंगे, और एक टाइम पे उनकी मोनोपोली स्थापित हो सकती है, इसीलिए वो कर रहे हैं। और मोर ओवर देखा जाए तो सर मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से भी देखता हूँ, क्योंकि दूसरी जो विरोधी पार्टी है पंजाब में, गवर्नमेंट सेंटर के अगेंस्ट है, तो इसीलिए वो इसको पॉलिटिसाइज करने की भी कर रहे हैं कोशिश, तो इसी तरह से हो जाता है। और जो पंजाब की एक मेन पार्टी है, जो ओल्डेस्ट पार्टी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलाई रही थी पहले, अब उन्होंने अलायंस तोड़ दिया है, तो वो भी इस मामले को थोड़ा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर सकते क्रिकेट हैं। में आपका इंटरेस्ट है? जी सर। क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट? नहीं सर, ज़्यादा नहीं है। अगर मैच चल रहा है, कोई खास मैच चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर मैच ही देखूंगा मैं, मगर देख लेता हूँ सर। फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? सर विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी, एंड एक नया है बॉलर जसप्रीत बुमराह सर। क्यों पसंद है? सर उनकी बॉलिंग, क्योंकि इससे पहले कोई इतना बॉलर फेमस नहीं हुआ था। अभी जहीर खान को छोड़ दो जिसने वर्ल्ड कप जिताया था, उसके बाद इंडिया की फास्ट बॉलिंग की हमेशा जैसे बोलते थे ना कमी सी रही थी, तो एक फास्ट बॉलर है जिस पे टीम में भरोसा करती है, उसको लास्ट ओवर में अगर 3 रन भी दूसरी टीम को बनाने हो तो उसको लास्ट ओवर दे दिया जाता है कि ये बचा लेगा। ओके सर, थैंक यू।